पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होगा। लेट अस कंसीडर ए चार्ज प्लस क्यू kept at origin O. Now let us find the potential at P which is at a distance R from the origin. क्या करेंगे इसके अंदर देखिए, इसमें है आपका सबसे पहले देखिए, मान लीजिए यहाँ है आपका प्लस क्यू चार्ज ओरिजिन पे प्लस क्यू, और इस पॉइंट P पर हम जो है इस पॉइंट P पर आपको कैलकुलेट करना है पोटेंशियल, और यहाँ तक की ये डिस्टेंस कितनी है, R है, ये डिस्टेंस कितनी है, R है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इससे इन्फिनिटी से जो आपका यूनिट जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज सपोज कीजिए कहाँ पे आपका वो इन्फिनिटी पे है, यहाँ कहीं है, यहाँ से लेके आएंगे इस साइड में, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेके आएंगे, ऐसे P तक लेके आएंगे इसको, वहाँ पे चार्ज, तो वहाँ जब लेके आएंगे तो इसके ऊपर क्योंकि चार्ज यहाँ है तो यहाँ फोर्स कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, ऐसे ऐसे मान लीजिए उस इन्फिनिटी पे जाएँ तो वहाँ तो फोर्स क्या पता जीरो होगा। यानी फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है कि कितनी डिस्टेंस है इस टेस्ट चार्ज की, इससे कितनी डिस्टेंस है। मान लीजिए इस दौरान बीच में कहीं टेस्ट चार्ज आपका आ गया, इस पॉइंट पे आ गया टेस्ट चार्ज आपका, यहाँ पे जो +1 कूलम आपका चार्ज यहाँ है। अब और ये फोर्स है, इधर लगेगा फोर्स, तो क्योंकि फोर्स हर जगह पे अलग अलग है तो हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इसको खिसका लेते हैं, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, Fs cos थीटा। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आपने इसको आगे खिसकाया, dx तक खिसकाया, और मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस आपकी है x। इस दौरान बीच में चलते चलते ये डिस्टेंस x है। तो पहले तो क्या करेंगे, इस डिस्टेंस x के हिसाब से ये देखेंगे कि यहाँ जब इस पॉइंट पे होगा आपका टेस्ट चार्ज तो यहाँ फोर्स कितना बनेगा। तो यहाँ फोर्स क्या बनेगा आपका, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज आपका टेस्ट, ये आपका सोर्स चार्ज क्या है +q है, और ये चार्ज आपका कितना है 1 है, अपॉन डिस्टेंस आपकी क्या है x², फोर्स तो बनेगा ये। अब स्मॉल डिस्टेंस dx खिसकाने के लिए आपको वर्क जो करना पड़ेगा dw, स्मॉल वर्क विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और क्योंकि एंगल यहाँ पे कितना बनेगा आपका 180 का बनेगा, तो कोस 180। तो इसको करेंगे फिर आप देखिए dw इज इक्वल टू, फोर्स की वैल्यू रख देते हैं कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन x² इंटू dx, और कोस 180 की वैल्यू क्या होती है आपकी -1। तो dw इज इक्वल टू क्या बन जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन x² इंटू dx। ये तो स्मॉल वर्क है आपका। टोटल वर्क डन के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। टोटल वर्क डन अगर करना है तो इंटीग्रेशन करेंगे, तो dw का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका w हो जाएगा, और राइट साइड में आप क्या कर देंगे, कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से आपको कहाँ लेके आना है, r पे लेके आना है। तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन x², और क्या आपका dx है, dx इज इक्वल टू w इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और q को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन सिर्फ किसका कर देंगे हम 1/x² और dx, कहाँ से इन्फिनिटी से कहाँ लेके आना है, r पे लेके आना है। इस इंटीग्रेशन को देख लीजिए एक बार, क्या 1/x² का इंटीग्रेशन करेंगे, इट मीन्स क्या है x की -2 का इंटीग्रेशन। वो इंटीग्रेशन में क्या होता है, प्लस ऐड कर देंगे ना, -2 + 1 अपॉन -2 + 1, यानी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका ये
एक्स की पावर -1 नीचे आपका क्या है -1, यानी हम क्या कह सकते हैं -1/x हो जाएगा, -1/x। अब यहाँ लिखते हैं W इज इक्वल टू -1 और ε0, और इसका इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन आपका क्या हो गया -1/x, इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक r तक। W इज इक्वल टू -1/ε0, वैल्यू पुट करी, पहले क्या लिख दिया 1/r -1/x। इसका एक स्टेप और कर लेते हैं, एक माइनस इसको यहाँ लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ क्या बचेगा आपका सिर्फ 1/x कर देता हूँ मैं, ऐसे कर देता हूँ 1/x, और इन्फिनिटी से कहाँ तक r तक। W इज इक्वल टू 1/, ओहो क्यू साथ में चल रहा था, ये साथ में यहाँ था ना, ये क्यू है साथ में, क्यू अपॉन 4π ε0, क्या बनेगा 1/r -1/∞, और 1/∞ तो अपने को पता है किसके इक्वल होता है 0 के, यानी कि Q/4π ε0, ये 1/r, और ये आपका क्या हो जाएगा 0। इट मीन्स W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1/4π ε0 क्यू, बल्कि Q/4π ε0, और अपॉन क्या हो जाएगा आपका r, यहाँ से ये r, ये वाला r, और इसी को आप क्या कह देंगे पोटेंशियल कह देंगे। पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, ये आपकी डेरिवेशन हो जाएगी क्या V इज इक्वल टू Q/4π ε0 r।